नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनूपगढ़ क्षेत्र में भी ग्रामीण भारत बंद रखा गया है। ग्रामीण भारत बंद के साथ साथ आज विभिन्न किसान संगठनों के नेतृत्व में काफी संख्या में किसान पब्लिक पार्क में एकत्रित हुए और वहाँ MSP भाव कानून लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सभा का आयोजन किया। इस सभा में कामरेड शोपुत मेघवाल, कामरेड सुनील गोदारा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व किसान पहुंचे। सभा करने के बाद रोष मार्च करते हुए किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने SDM सुमित्रा बिश्नोई ज्ञापन लेने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंची। किसान जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपने और वार्ता करने की मांग पर अड़ गए। किसान नेताओं ने बताया कि मोदी सरकार 13 महीने पहले दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के चलते किसानों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। सरकार अब अपने वायदे से मुकर रही है। विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पब्लिक पार्क में सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान कांग्रेस शपथ मेघवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती तो क्षेत्र में भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। विधायक शिमला नायक ने कहा कि केंद्र सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। किसानों के साथ साथ आम जनता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। किसानों की मांगों को तुरंत प्रभाव से मानना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। किसानों की मांग को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ते के साथ सभी किसान जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। राष्ट्रपति से मांग की गई कि सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। किसानों व खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। अन्य मसाले के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन को लूट बंद की जाए। उन्होंने बताया इस साथ मांग की गई कि अनूपगढ़ क्षेत्र के किसानों को 4 में से 2 ग्रुप में सिंचाई पानी दिया जाए ताकि खेतों में खड़ी फसल खराब ना हो। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर अनूपगढ़ क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, जो वर्तमान में देश के हालात है, पिछली बार भी हमारा जो किसान आंदोलन हुआ था 150 हमारे किसान शहीद हुए थे। क्या उन घरों की भरपाई कर सकते हैं? क्या तानाशाही है? क्या हिटलरशाही है? किसान क्या मांग रहे हैं? किसान अपना हक मांग रहे हैं। जो अन्नदाता सबका पेट भरता है आज वो सड़कों पे खड़ा है। वो धरती को सीना चीर कर भी गेहूं जामे फसल उगा के सबका वो पेट का पालन पोषण करता है। लेकिन आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, जो शंभू बॉर्डर के ऊपर आज हालात है, किस तरह से गोलियां, किस तरह से आंसू गैस, किस तरह से कांटे बिछाए जा रहे। क्या ये एक देश के प्रधानमंत्री का काम है? क्या मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री को आपके किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, युवा की, हर वर्ग की बात सुननी चाहिए। उनसे बातचीत करके इनका हल निकालना चाहिए। किस तरह से खून से हमारे किसान लथपथ हुए पड़े, तो क्या ये राजा का काम है? लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी को, हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि हिटलर जैसे भी तानाशाही नहीं रहे। जो किसान है, जो मजदूर है, जाग गया तो पीछे भी आपको झुकना पड़ा था, अब भी जागा हुआ है जे, और आगे भी आपको झुकना पड़ेगा। तो हमारी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि आपको जनता ने सत्ता में बिठाया, किसानों की बात सुनिए। जो पीछे परिवार शहीद हुए उनको, परिवारों को नौकरी दीजिए, उनको मुआवजा दीजिए। जनता के हमारे किसानों की MSP जो खरीद है वो लागू कीजिए आप लोग। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कीजिए और हमारे किसानों का हक दीजिए आप लोग। और आगे हमें संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह इसका आह्वान करेगा, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम किसानों के साथ रहेंगे। आज हमने ज्ञापन दिया है और आगे भी जब आह्वान होगा तो अगर किसानों के समय रहते मांग नहीं मानी है तो हमारा मानना है कि आंदोलन उग्र भी हो सकता है। क्योंकि गढ़साना और रावड़ा हमारी वो किसान भूमि है। 2004 के अंदर जब हमारे आंदोलन हुआ था उस टाइम भी BJP की सरकार थी। किसानों की वही पानी का मुद्दा था हमारा। जब किसानों की मांग नहीं मानी गई थी, लगभग 7 किसान हमारे शहीद हुए थे। तो आज हम सरकार से कहते हैं, आज हमारी BBM की बैठक भी है तो हमने कलेक्टर महोदय से भी कहा है कि हमारी बात वहाँ आप पहुंचाइए, हमारे हक का पानी दीजिए। और गेहूं और जो हमारी सरसों की फसल है इसके पकाव के लिए हमारा पानी है वो 15 अप्रैल तक हमें दिया जाए। मैडम, जैसे किसान कांग्रेस की सरकार रही है राजस्थान में या BJP की सरकार रही है, किसान हमेशा 4 में से 2 ग्रुप में पानी की मांग करता रहा है। देखो, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है किसान नेता सड़कों पे नहीं, किसान की हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने मांग मानी है और मांगते रहे। आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन भाजपा को तो आपने देखा है, आज रोजगार की बात करते हैं। जो कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे जिनको रोजगार दिया था, एक युवा मित्र अभी देखो कल परसों क्या उसका बुबा मारा गया। आते ही उन लोगों को बेरोजगार कर दिया रोजगार देने की बजाय। मेरा मानना है कि अगर आप सत्ता में हो
तो किसानों की मांग को मानिए। आप लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं, ये आपका मुद्दा होना चाहिए। आप किसानों को किस तरह से अलग से कृषि बजट लाके उनको लाभ दे सकते हैं, ये आपका मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी पर हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, एजुकेशन के क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, आर्थिक स्थिति जो जीडीपी है हमारी, इसके लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए। ये एक देश के शासक का काम होता है, उसका नैतिक दायित्व बनता है कि अपनी जनता को मूलभूत आवश्यकता दे। उसकी जनता अगर सुख दुख में है तो उसके सुख के लिए क्या करना चाहिए, जो आज प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन वो कार्य नहीं करते हुए, अपना दायित्व नहीं निभाते हुए किसानों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों पे किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जो निंदनीय है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान गरीब मजदूर की पार्टी रही है, हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं और आज भी हम साथ हैं। किसान आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उसकी डिटेल दीजिए आप। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर एमएसपी को खरीद गारंटी कानून का निर्माण करना, किसानों की कर्ज मुक्ति और पिछले आंदोलन में जो सरकार मोदी सरकार ने वायदे किए थे उनको पूरा करने, और जिस प्रकार का आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर अन्नदाता किसान का दमन चक्र चल रहा है, उसके विरोध में हमने यहाँ पर भारत बंद के तहत कलेक्टर कार्यालय पे प्रदर्शन किया है। हमने राष्ट्रपति महोदया के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। दूसरा, हमारे क्षेत्र की एक स्थानीय समस्या जो यहाँ का सिंचाई पानी, वो रेगुलेशन इस प्रकार का विभाग ने बनाया है कि गेहूं की पकी पकाई फसल को एक पानी के लिए सरकार बर्बाद कर रही है। हमने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि सिंचाई विभाग को, सरकार को इस मामले को लेकर अवगत कराएं, ये किसान विरोधी रेगुलेशन तोड़ा जाए, अन्यथा किसान है वो आंदोलन करने को मजबूर है। जैसे 2 साल पहले दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो उसमें सरकार ने अपना वायदा किया था कि एमएसपी लागू करेंगे, और भी अन्य वादे किए थे, और अब सरकार के द्वारा ये पूरा नहीं किया जा रहा। तो इस पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, यहाँ गरीब किसानों की? असल में ऐतिहासिक किसान संघर्ष के बाद जिसमें 700 किसानों की कुर्बानियां हुई और मोदी जी ने पूरे देश के सामने मीडिया को ये कहा कि मुझसे भूल हुई है और मैं ये कानून वापस ले रहा हूं। किसान नेताओं से बातचीत करके वायदा किया कि एमएसपी को खरीद गारंटी कानून का निर्माण करूंगा, और लखीमपुर में जो किसानों को, जो पत्रकारों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया था, उन परिवारों के साथ न्याय करूंगा और दोषियों को सजा दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी आदत के अनुरूप झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, और अब किसानों के मुद्दे को भी, जैसे 15 लाख रुपए देने का वायदा करके और सत्ता में आने के बाद कहा ये जुमला है, उसी तरीके से किसान के साथ ये मजाक कर रहे हैं और किसान की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसानों में भारी आक्रोश है, और ये आंदोलन ऐतिहासिक इस मायने में है कि पहले 200 किसान संगठन थे, अब हमारे देश के 10 मजदूर संगठन, करोड़ों मजदूरों ने आज हिंदुस्तान में, चाहे वो संगठित क्षेत्र है चाहे वो असंगठित क्षेत्र है, अपने काम को बंद रखा है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि 4-4 घंटे रेलवे ट्रैक पर पत्ता नहीं हिल रहा है। तो ये चारों तरफ से सरकार की घेराबंदी है, और सरकार से आग्रह है कि समय रहते बात को माने, वरना वही कहावत है पिछली बार की तरह कि 13 महीनों के बाद टीवी पर जो आकर कहे थे, उसी तरीके से 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे, बात भी मानेंगे, लेकिन किसानों को परेशान। अब जैसे दिल्ली जो किसान जा रहे हैं, हरियाणा या पंजाब में, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है, इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये घोर निंदनीय है। ऐसी जुल्म ज्यादतियां हम तो अंग्रेजों के राज में सुना करते कि हम जिस क्षेत्र में है, ये भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर ऐसे पुख्ता प्रबंध नहीं है। साली कभी करोड़ों की हीरोइन आ जाती है, कभी कोई ड्रोन आ जाता है, लेकिन अन्नदाता किसान जो देश का पेट भरने का काम करता है, वो दिल्ली दरबार में अपनी बात शांति से कहने के लिए जाए, किस प्रकार वहां पर कीलें, किस प्रकार ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी जा रही है। और अभी समाचार मिला है कि एक किसान को अपनी जान की कुर्बानी करनी पड़ी। देश का किसान इस सारे दर्द को देख रहा है, महसूस कर रहा है, और निश्चित तौर पर अगर जनता चुप रहेगी तो नंबर सबका आएगा। और तानाशाह पहले भी
जनता का कभी मुकाबला नहीं कर पाए हैं, इनको भी डर के यहाँ से भागना पड़े। आप जैसे किसानों का नेतृत्व करें तो आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी? नहीं, ये पूरे देश भर का मुद्दा है। इसमें एनडीए को छोड़कर सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। तो ये तो संयुक्त किसान मोर्चा ट्रेड यूनियन ने वहां जो तय करके हमें जो भी आदेश देगी, उस आदेश को अनुपगढ़ की सड़कों के ऊपर हम लागू करेंगे, चाहे सरकार कोई हथकंडे अपनाए। किसान, मजदूर, व्यापारी पीछे नहीं।